देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं फैज अहमद और आप देख रहे हैं डीसीपी न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की एक अहम खबर से। 24वीं वीर रुद्र महायज्ञ का छठा दिन कल होगा समापन। अहलिया सीतापुर जनपद सीतापुर के क्षेत्र पंचायत अहलिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत जगना में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 24वीं श्री रुद्र महायज्ञ में बड़ी दूर से यज्ञाचार्य तथा कथावाचकों ने बहुत ही अच्छे ढंग से विधि विधान से यज्ञ पूजन करवाया। यज्ञाचार्य पंडित पवन मिश्रा ने यज्ञ क्यों किए जाते हैं पर प्रकाश डालते हुए बताया है कि प्राचीन काल में आरोग्य वृद्धि और रोग निवारण के लिए यज्ञ होते थे। उनको भैषज यज्ञ भी कहते हैं। उनका ब्रह्मा कोई आरोग्य शास्त्र का मर्मज्ञ शास्त्र का विद्वान होता था, जो सूक्ष्म वैज्ञानिक परीक्षा द्वारा यह जान लेता था कि इस समस्त वायुमंडल में क्या विकार बढ़ जाने से कौन सा रोग फैला हुआ है और उसके निवारण के लिए किन किन औषधियों का और हवन करना चाहिए। व्यक्तिगत रोगों के लिए भी ऐसे हवनों का आयोजन किया जाता था। रोगी के शरीर में कौन कौन सी व्याधि बढ़ी हुई है और उसके शरीर में कौन कौन से तत्व बढ़ गए हैं, उनकी पूर्ति करके शरीर में धातुओं का संतुलन ठीक करने के लिए किन किन औषधियों की आवश्यकता होती है, वह ऐसा निर्णय करता था और वन औषधियों की सामग्री बनाकर उसी प्रकृति के वेद मंत्रों से आहुतियां दिलाकर हवन कराया जाता था। महर्षि चरक ने यज्ञ धूम की उपादेयता और महत्ता कहा है कि मुख्य मार्ग से धूम सेवन करने का उल्लेख किया है। जिस तरह इन दिनों रोग विशेषज्ञ की चिकित्सा के लिए औषधि धूम का प्रयोग भी होता रहा है, जब तंबाकू गांजा चरस मादक पदार्थ आदि के रूप में शरीर के भीतर पहुंचाया हुआ है। धुआं नशीली प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकता है, गले फेफड़े आदि के रोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं है कि उपयोगी औषधियों का धुआं रोग निवारण के लिए प्रयुक्त न हो सके। धूम प्रयोग के संबंध में चरक के 2 सूत्र प्रसिद्ध हैं। आत्मवान धूमयो भवेत्, अर्थात आत्मवान बनने के लिए धूम्रपान करें। पीत माने धूमे परशंति लभत जरास्य, अर्थात धूम्रपान से मनुष्य के शरीर से रोगों का शमन होता है। यहाँ धूम्रपान से मतलब तंबाकू और नशीले पदार्थों का व्यसन रूप में उपयोग करने से नहीं, वरन औषधियों से धूम का चिकित्सक के अनुशासन में नियमित अवधि तक उपचार की तरह सेवन करने से है। धूम्रपान द्वारा उपचार करने से रोग शांत हो जाते हैं तथा बल में वृद्धि होती है। सिर का भारीपन, सिर शूल, पीनस, आधा शीशी, कान और नेत्र का शूल, हिचकी, दमा, दांतों की दुर्बलता, कान, नाक, नेत्रों से दोष, जन्य स्राव का होना, नाक से दुर्गंध का आना, आस्य गंध, दांत का शूल, मुख का पीला होना, गिरना, छींक जाना, अधिक तंद्रा आना, बुद्धि का व्योम होना, निद्रा आना आदि समस्याओं से समस्त रोग प्रायोगिकी आदि विधियों से निर्मित धूम्रपान से शांत हो जाते हैं। विधान चरक संहिता के सुश्रुत संहिता दोनों में मिलता है। चरक प्रायोगिक धूम्रपान के लिए 8 समय होते हैं, क्योंकि इन्हीं समय में वात और कफ का प्रकोप हुआ करता है। स्नान के बाद, भोजन के बाद, वमन के बाद, छींक आने के बाद, दातौन के बाद, नस्य लेने के बाद, अंजयन लगाने के बाद, निद्रा से उठने के बाद, इस प्रकार का धूमन सेवन करने में गले की हड्डियों के ऊपरी भाग में वात कफ के रोग नहीं होते हैं। समाज को जागरूक करने के कथा प्रवचन यज्ञ हवन बहुत ही आवश्यक है। पुनः वैदिक औषधियों के प्रचार प्रसार करके देश में वैदिक क्रांति में सभी लोग संगठित होकर अपनी भारत माता को पुनः विश्व गुरु के स्थान पर विराजमान कर सकते हैं। विकास शुक्ला के साथ गोकर्ण प्रसाद की विशेष रिपोर्ट, डीसीपी न्यूज।